नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ है मेरे साथी मीनाक्षी जोशी। कोरोना दुनिया के इतिहास में आया अब तक का सबसे बड़ा और घातक संकट है। भारत में कोरोना को लेकर डर जो है वो भले ही कम हो रहा हो, लेकिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, यानी खतरा बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो लगातार घट रही, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाएं। ये सच है कि अगर आप फिट हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं छुएगी और कोरोना के खिलाफ आपकी जंग भी आसान हो जाएगी। लेकिन ज्यादा वजन वाले लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने पर गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए 70% लोगों का वजन ज्यादा था, यानी बढ़ा हुआ वजन, ओबेसिटी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। कोरोना को हराना है तो बढ़े हुए वजन को कंट्रोल में भी रखना है और बढ़ गया वजन तो उसे घटाना भी है। तो इसका रास्ता योग से बेहतर और क्या हो सकता है। योग से आपके हर रोग को मात देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाइयां आपके लिए। आज स्वामी जी बहुत दूर से नजर आ रहे हैं, रनिंग करते हुए आ रहे हैं शायद, और कुछ मोटे मोटे लोग हैं लग रहा है उनके साथ है। बिल्कुल, स्पोर्ट शूज में है। हमने अक्सर स्वामी रामदेव को खड़ाऊ में देखा है, लेकिन स्पोर्ट शूज में स्वामी जी आप रनिंग कर रहे हो और बहुत सारे मोटों का वजन आज आपने कम करना है। और स्वामी जी की रफ्तार भी अच्छी खासी है। आप देखिए, वाकई वजन जो है कंट्रोल में रखना मीनाक्षी बहुत जरूरी है, क्योंकि वजन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को अपने आप न्योता देता है, दावत देता है, और कोरोना के वक्त में तो ये खतरा और बड़ा हो जाता है। ऐसे में लोगों को अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अरे सीधी स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बधाइयां। बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे को आना चाहिए। चलो चलो, ये भारी भरकम लोग कहां से दौड़ रहे हैं। कुछ मोटे मोटे, देखो पति आगे दौड़ के आगे, पत्नी पीछे रह गई। सीधी दौड़, रिवर्स रनिंग, दोनों हम देख रहे हैं स्वामी जी। अच्छा, ये लग रहा है अब मुझे भी वार्म अप की शुरुआत हो गई, करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जॉगिंग शुरू कर दो। देखो हाथ में एक ही था, ये जो वेट कम करना चाहते हैं उनको कम से कम खड़े रह करके भी एक जगह 100 बार ऐसे जॉगिंग करना। तो देखो, वेट घटाने वालों के लिए सोमदेव जी इधर आइए। आप भी मीनाक्षी, आपके लिए नहीं है वैसे। लेकिन आपने ये तो कहा था कि कंट्रोल पे रखना है 100 बार। अच्छा स्वामी जी, तो ये साफ है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन पर कोरोना का डबल अटैक हो रहा है। क्या हुआ? अस्पताल जाने की जरूरत भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को पड़ती है जिनका वजन ज्यादा है। और आप हमेशा 12 योगाभ्यास बताते हैं। आत्मदेव जी ने, इन्होंने 15 किलो, इन्होंने 30 किलो, बाकी 12, 11, 15। देवप्रिया जी इधर आओ अपने हस्बैंड के साथ, इधर आओ, दोनों एक साथ आओ। ये ऋषि और ऋषिका वेदप्रिया, इन्होंने 10, 12, 15 किलो सबने घटाया है और इन्होंने बढ़ाया है 10 किलो। अनंत देव जी ने ये इंडिया टीवी पर ही देख करके आसाम में थे, सेवा में वहां कर रहे थे। और इधर आओ, तुमने कितना बढ़ाया? क्या नाम है? स्वामी जयदेव जी ने 6 किलो बढ़ाया है। तो तुम लगे रहो, सब 100 बार करना है। और मैं तब तक, आज इनको इनाम देना पड़ेगा। सबसे पहले लड्डू बनाते, 2 तरह के लड्डू बना रहे हैं हम। देखो जो है, एक तो ये वाला लड्डू है। स्वामी जी, लड्डू आखिर में बना लेते हैं, इनाम तो बाद में मिलता है। अभी तो पहले योगाभ्यास करवा देते, थोड़ा पसीना बहवा लेते। अरे आखिर में आज
आज 2 तरह के लड्डू बनाएंगे। एक तो ये उत्तर भारत में बनाते हैं ना, ये वाला, और अमरूद भी नजर आ रहे हैं स्वामी जी। प्रिपरेशन चालू होगा तभी तो बनेगा ना। अब हाँ, अमरूद भी बहुत है। और ये जो लड्डू है, ये 2 तरह का लड्डू बनेगा। एक तो पतंजलि गाय के घी से बना रहे हैं, तो ये 2 तरह का लड्डू। एक तो बूंदी वाला लड्डू है जी, और दूसरी प्रिपरेशन चालू है। ये जो महाराष्ट्र में बनाते हैं ना, तो हमारी महाराष्ट्र की बहनें हैं, ये क्या नाम है, रेखा जी और उषा जी। तो ये मोदक जिसको बोलते हैं ना, संस्कृत में मोदक लड्डू को हर कोई बोलते हैं, लेकिन ये जो मोदक है इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर ये मैदा और सूजी है, उसको ऐसे बढ़िया ढंग से बेल करके और फिर बढ़िया आकृति से ये कार्यक्रम चालू रहेगा। अभी उससे पहले थोड़ा योगाभ्यास करवा देते हैं। स्वामी जी आप तो हमेशा कहते हैं वेट घटाना है, उसके बाद लड्डू खिलाएंगे। स्वामी जी आप खुद हमेशा कहते हैं कि लड्डू खाइए जरूर, लेकिन लड्डू बन मत जाइए। तो उसके लिए योगाभ्यास करवा दीजिए। हाँ, योगाभ्यास पहले करवाते हैं। जी जी। तो देखो, सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए हमने कहा जॉगिंग कर लें। जॉगिंग कैसे, तो 12 पोज बताते हैं। ये पहला है, ये धीरे धीरे किया, फिर पूरा हाथ खोल दिया, ये दूसरा हो गया। पहले में ऐसे आराम से किया, दूसरे में पीछे पैर केड़ी कुल्ले से लेके हाथ पूरा ऊपर उठ गया ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे। फिर तीसरे में पैर उठा और घुटना छाती से लगा ऐसे, ये तीसरा। फिर ये चौथा, फिर ये 5वां। ऐसे आराम से तो सभी कर सकते हैं, जो जवान है वो पूरे बैठ सकते हैं ऐसे, पूरे बैठना, पूरे उठना, जो जितना कर पाए ऐसे। फिर ये छठा ऐसे, इस प्रकार से। और फिर ये 7वां ऐसे, जॉगिंग के 12 पोज, 7वां। फिर ये 8वां ऐसे, ये 8वां। ये मोटापा के लिए करवाते ही अक्सर, अधिक बार 25 से 50 100 बार तक। 8वां। फिर ये 9वां ऐसे क्रॉस करके लंबे श्वास। फिर ये 10वां ऐसे। तो खाना भी हेल्दी होना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड, मांसाहार और मद्यपान, बीड़ी, सिगरेट, जो भी नशीले द्रव्य हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, समय से नहीं खाना, समय से नहीं सोना, समय से नहीं जागना, पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को बोलते हैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ये ठीक नहीं। 10 के बाद ये 11वां अभ्यास। आपको खाना हेल्दी खाइए। देखो, हमने बताया आपको ड्राई फ्रूट के लड्डू भी खिलाएंगे आज, आपको बूंदी वाले लड्डू भी खिलाएंगे और घी के लड्डू खिलाएंगे, रिफाइंड वाले नहीं। तो वो भी गाय के घी में। देखो, थोड़ा तो पसीना आया क्योंकि हमने दौड़ लगाई थी ना, सीधी भी और उल्टी भी दौड़ लगाते हैं ना, इससे हमारे जो है ये सामने घुटने के जो कार्टिलेज है मजबूत हो जाते हैं। फिर ये 100 बार ऐसे करते हैं, 100 बार ऐसे। और फिर ये दोनों हाथ सामने ऐसे, ये ऐसे। और ये कर करके जॉगिंग के 12 पोज मैंने बताया। 15 से के साथ योगिक डांसिंग भी है। ये नया मॉडल है। योगिक डांस है। ये नया लड़का है, इसने टीवी पर ही देख के किया। इंडिया टीवी का प्रोडक्ट है ये, वेट कम करने में। 30 किलो, पहले कितना था? क्या बात है। 120 किलो। अब कितना है? 120 किलो से 90 पे आया अभी। अरे वाह, शानदार। क्या बात है। 120 से 90 पे 30 किलो वजन घटा लिया। कर लिया है। हाँ? और इसका पहले का फोटो मोबाइल पे निकाल के रखना अभी। हाँ? तो इतना मोटा तगड़ा था, पहचान भी नहीं आएगा आपको। फिर ये सूर्य नमस्कार कर सकते हैं मोटापा वाले, जिससे जितना बन पाए। 12 अभ्यास। ये हमने जो
अंडरवेट है उनसे भी कराया है सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। और फिर उनको तो दूध के साथ अश्वगंधा, शतावर, केला, खजूर और आम ये खिलाया पिलाया। और आपने देखा हमने ये 10 किलो तक वजन बढ़ा भी दिया है। पहले से अब नए भी लोग लेके आए आज हम, जयदेव जी और हमारे अनंत देव जी। ये सूर्य नमस्कार भी ये वजन घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए भी। जिनका बढ़ा हुआ है उनको लाइपोलाइसिस होगा और जिनका घटा हुआ है उनको लाइपोजेनेसिस होगा। दोनों ये अंदर प्रक्रियाएं होती है हमारे सूर्य नमस्कार। ये 5-10 बार से शुरू करके 25-50-100 बार तक कराते हैं। अब देखो मूल 12 अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर। ये अब देखो एक खास बात ये बताना चाहता हूँ। कुछ कह रहे स्वामी जी हमारा 12 किलो 15 किलो, जैसे हमारे डॉक्टर अनुराग हैं हमारे PRI के जो मुख्य साइंटिस्ट है, बोले स्वामी जी 12 किलो पे आके रुक गया। तो हमारे ऐसे ही 12-15 किलो पर वेद प्रिया जी आदि का भी रुका हुआ है। अब क्या करें? तो अब जैसे 100 बार करना शुरू कर दिया पहले, फिर मैं कहता हूँ 200 बार करो। अभी खड़े होकर के करा रहा हूँ, 100 बार करवाऊंगा अभी, फिर 200 बार। कैसे करना है? फिर गरम गरम पानी पिए, सुबह उठकर गोमूत्र पिए। वजन बढ़ा हुआ है तो मेदो हरवटी त्रिफला गुग्गल ले, अनाज कम कर दे, अनाज कम कर दे, साग सब्जियां बढ़ा दे, अंकुरित ले, लिक्विड डाइट ले, फल फ्रूट्स ले, खुश रहें और गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। सुबह उठ करके गोधन अर्क ले सकते हैं, मेदो हरवटी त्रिफला गुग्गल ले सकते हैं। ये देखो तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन, ये भी हाथों का और बगल का पार्श्व भागों का जो वजन बढ़ा हुआ है, तो अलग अलग लोकल एरियाज में जो बढ़ा हुआ फैट है, हाथों में फैट बढ़ता है, साइडों में फैट बढ़ता है, फिर पेट पर बढ़ता है, बेली पर, फिर यहाँ पीछे नितंब इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, रे राम राम, बहुत खराब लगता है। तो ऐसे ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे 100 बार करना। चलो सब स्टार्ट हो जाओ। 100 बार कैसे करना है देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। लंबे लंबे श्वास। जो मोटे मोटे भाई बहन है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, वे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार करें। कुछ कहते हैं जी अब 5-7 किलो 10 किलो तो वजन हो गया है कम, अब उससे आगे ब्रेक लग गया है। अब कुछ ऐसा बताओ जिससे और छलांग लगाएं और घटाएं। ऐसे 50-50 बार करके 2 राउंड कर लिए, हो गया 100 बार। ऐसे फिर पैर पास में। बहुत शानदार स्वामी जी, यहाँ मीनाक्षी स्टूडियो में भी बहुत तेजी से कर रही हैं ऐसे। हाँ बहुत स्मार्ट है मीनाक्षी जी, तो इन्होंने तो अब निश्चय कर रखा है कि ये 100 साल तक गुड़िया की तरह ही रहेंगी, बुढ़िया नहीं होगी। लंबे लंबे श्वास। कोई किसी लेडी को बुढ़िया कह दे ना 80 साल की भी तो घुर्रा के देखती है। वो तो बहुत दूर की बात है, आंटी कह के देखिए। अरे हुसैन आप और मैं एक ही बात सोचते हैं। आंटी भी कोई कहते ना स्वामी जी गुस्सा आ जाता है। अरे हम तो गुरुकुल के पढ़े हुए बहनों को ऐसे माता जी बोलते हैं, मैं तुझे माँ दिखती हूँ? और मेरे को क्या दिखती है? कोई गाय भैंस थोड़ी है, माँ ही तो है। लंबे लंबे श्वास। तो हमने माता जी तो कहा, बोले नहीं मुझे आंटी कहो, मुझे मैडम कहो। अब जो है ये मैडम और मैडमा सब लंबे चौड़े हो गए, ठाड़े तगड़े हो गए। गुजराती में कहते हैं जाड़ा जाड़ी, उधर कर्नाटक में कहते हैं लंबे लंबे। जाड़ा जाड़ी, गुंडा गुंडी, मोटा मोटी, तगड़ा तगड़ी, ऐसे डुम्मा डुम्बी बोलते हैं कन्नड़ में, लंबे लंबा। और ऐसे 25-25 बार करके 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, तो तमिलनाडु में कहते हैं गुंडा गुंडी। हाँ बैठ जाओ। स्वामी जी, हाँ। अस्पताल में कोरोना के टाइम में वो लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं जिनका वजन ज्यादा। हाँ हाँ, अरे पहुंचते ही नहीं है, मरते भी हैं जी। कोरोना से मरते कौन है? कोरोना का तो नाम है, मरते हैं हाइपरटेंशन से।
मरते हैं हार्ट की बीमारी से, अस्थमा से, डायबिटीज से, और उसके बाद सबसे ज्यादा मर रहे हैं मोटापा से। मोटापा वालों की इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी रेस्पॉन्ड कम करती है। शरीर पर जब कोरोना का अटैक हुआ तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी ताकत नहीं लगा पाती। इसलिए सब भाई बहन कोरोना से बचना है। सुन लो, कम से कम 1 साल तक तो ये कोरोना कहर बर पाएगा। इस समय देश में करोड़ों लोग कोरोना से पीड़ित है, सरकारी आंकड़े कुछ भी कहे। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अलग अलग जगह जो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली में पता लग रहा है करीब 30% आबादी कोरोना से पॉजिटिव होकर के वापस उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, वो नेगेटिव आ चुके हैं। मुंबई, पुणे के अंदर 40% तक। पूरे देश में कोरोना एक सबको होना है। आप कहेंगे सुबह सुबह स्वामी जी आप गणेश चतुर्थी के दिन क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मैं आशीर्वाद इस रूप में दे रहा हूँ कि एक बार तो कोरोना सबके पास में आएगा, वो आपका दरवाजा खटखटाएगा और हो सकता है आपके भीतर भी घुस जाएगा। लेकिन आपने मोटापा को कंट्रोल कर लिया, शुगर को, बीपी को, हार्ट प्रॉब्लम को, अस्थमा को, अपनी क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल में रखा, तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे तो मतलब स्वामी जी ये हुआ कि ये कोरोना जो है हम सबकी इम्यूनिटी, हम सबको टेस्ट करने आएगा, हम सबको टेस्ट करने के लिए आया कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हाँ, टेस्ट करने आएगा कि क्या हाल चाल है भाई साहब, माता जी, लाला जी, एंकर साहब, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, क्या हाल चाल है? वो आपका हाल चाल पूछेगा ना, बहुत बढ़िया हाल कर दे। लंबे लंबे श्वास, 100 बार 100 बार करना है ऐसे, 100 बार लंबे लंबे। स्वामी जी फिल्म आई थी स्त्री, उसमें दरवाजे के बाहर लिख देते थे ओ स्त्री कल आना। वैसे हमारे शरीर पर भी ओ कोरोना कभी मत आना। क्या कहते हैं भाई यहाँ सब ठीक है, तुम लौट जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होता। ओ कोरोना कभी मत आना, योग करो ना, नो कोरोना। लंबे लंबे श्वास। यहाँ कोरोना का प्रवेश वर्जित है, ये हमने बोर्ड लगा रखा है अपने छाती पर। लंबे लंबे श्वास है, लंबे लंबे श्वास। 100 बार करना है आज। मीनाक्षी जी पूरा शतक लगाना है। धोनी जी तो रिटायर हो गए, आपको रिटायर नहीं होना है। लंबे लंबे श्वास, शतक नहीं 4-5 बार शतक लगाना है। एक बार 100 बार किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। लंबे लंबे श्वास जो है, एक भतीजे का तो कम कर दिया, अरे उस चाचा को भी बुलाओ, भरत जी को, वो भी पूरा 1.5 क्विंटल का हो रखा है, बुला के रहो उसको। बीच बीच में डांट भी लगाइए जरा, बैठाओ। हाँ हुसैन आपको बड़ा मजा आ रहा है, बीच बीच में डांट लगाइए जरा। डांट लगानी पड़ेगी ना। आप बैठे बैठे ये कपालभाति अनुलोम विलोम करके इतने फिट हो रहे हैं। लंबे लंबे श्वास 100 बार करना है ऐसे, 100 बार। मीनाक्षी जी पूरी ईमानदारी से कर रही है। 100% एफिकेसी चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, 100% सबको परिणाम चाहिए, 100% स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता चाहिए जीवन में। तो 100 बार करें, 100 बार। फिर पेट पीठा एकदम फर्स्ट क्लास। 100 साल तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई भी रोग। और मोटे हो गए तो फिर शुगर होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर होगा, और हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, डिप्रेशन और कैंसर भी होता है। फिर देखो 6 पैक बनाने हैं ना, तो 100 बार ये करें। हमारे ये बहुत काम का स्वामी जी, 6 पैक करके ऐसे और ऐसे बिना किसी मशीन के। हाँ, 6 पैक ऐप बनेंगे, तो आगे पीछे पूरा लंबे लंबे श्वास। और 100 बार से बात नहीं बनेगी, 100 बार करके फिर एक बार शवासन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 1 घंटे में 500 बार हो जाता है। अब 5 अभ्यास बता रहा हूं, या तो ये कर ले 100 बार ऐसे, 3 में से एक चुन ले। द्विचक्री का आसन 100 बार ऐसे, या ये 100 बार ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हैं। तो ये 100 बार ये पश्चिमोत्तानासन। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये 100 बार ये पश्चिमोत्तानासन, 100 बार ऐसे ऐसे फास्ट। अच्छा स्वामी जी, भाई फास्ट शुरू करो, बहाओ पसीना, पसीना बहाना पड़ेगा।
बिल्कुल। पसीना ना बहाने से, जंक फूड खाने से। ये जो लड़का सोम दिखाया था अभी, ये बर्गर खाता था, पिज्जा खाता था, कोका कोला पेप्सी पीता था, फिर क्या हो पता नहीं क्या क्या खाते पीते। हाँ, इसीलिए बर्गर जैसे शाकाहारी हो गए खाता था, मुर्गे बकरे भेड़ बकरियां नहीं खाता था। अच्छा स्वामी जी, उसी में ही तगड़ा हो गया था। 25-25 बार करके 100 स्वामी बार जी, करना है। बढ़ा हुआ वजन शरीर में डायबिटीज की एंट्री की सबसे बड़ी वजह है। तो आज जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, उनके लिए कुछ खास योगाभ्यास अगर आप बताना चाहें तो। हाँ बोला ये। हाँ, अभी पहले वेट वाले, फिर अब डायबिटीज वाले ही आएंगे। 100 बार करना ऐसे ऐसे 10-20 बार शुरू करके ना ऐसे। मैं एक ही श्वास में 100 बार करता हूँ ऐसे। 100 बार मैं बता रहा हूँ। 100 बार करके एक राउंड कर लिया, फिर शवासन, फिर दूसरा, फिर तीसरा राउंड। ऐसे मैंने 500 बार शुरू करा दिया है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये पहला ऐसे, फिर इसमें दोनों हथौड़ी के नीचे भी रख सकते हैं। 100 बार ऐसे लंबे श्वास, ऊपर नीचे 100 बार ऐसे, ये लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे 100 बार करना है। पेट पीठ एकदम फर्स्ट क्लास, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा। नहीं तो कमर दर्द भी हो जाता है मोटापा के कारण से, पेट आगे निकल जाता है, कमर भी फिर झुक जाती है आगे की ओर, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बिगड़ता है। तो ये 100 बार करना है मोटापा वालों को। भुजंगासन 10-10, 20-20 बार करके, 25-25 बार करके 4 बार करते हैं तो आराम से हो जाता है। 25 बार करके फिर 5-10 श्वास लंबे ले लेना ऐसे, फिर दूसरा राउंड कर लिया ऐसे, फिर ऐसे 25-25 बार करके 100 बार ये भुजंगासन, फिर 100 बार ये सलभासन। ऐसे पीछे से पैर उठाना, नीचे लेकर के आना। जो दोनों पैर उठा सके दोनों उठाना, और जो एक एक उठा सके एक एक उठाना। ऐसे एक एक, या दोनों पैर उठाए, लगातार लगे रहना है। बीच में आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। मैं अपने बच्चों को रोज सिखाता हूँ, जो सुबह उठ करके पसीना नहीं बहाता वो सब काम चोर हैं, सब हराम खोर हैं। किसी को हराम ज्यादा बोल दे, हो स्वामी जी काम ज्यादा होना चाहते हैं। देखो भुजंगासन सल फिर लंबे लंबे श्वास ऐसे। किसी को काम चोर और हराम खोर बोल दे ना, गाली जैसा लगता है एकदम। और अपने शरीर के लिए कितने सजग हम देखो। लंबे लंबे श्वास भर लो, बीपी घटाओ, शुगर घटाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ, वेट घटाओ, सब बुरी चीजें घटाओ, और अपने भीतर आरोग्य बढ़ाओ, दिव्यता बढ़ाओ। लंबे लंबे श्वास लेते जाओ। 25-50, 100 बार करना है ये ऐसे। पेट एकदम पाताल लोक में जाके लगेगा। घुटने सीधे, पंजे तने भी जो दोनों से न उठा सके एक एक से उठा ले, लेकिन गोल घुमा ले। ये अर्धलासन, फिर ये पादवृत्तासन, गोल गोल घुमा रहे हैं। 100 बार दोनों पैरों से ऐसे जब घुमाएंगे तो चाहे 1 क्विंटल के हो, चाहे 1.5, 2 क्विंटल के आदमी, मैंने उनको आदमी जैसा बना दिया। और राम 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 राम, कितने मोटे मोटे हो जाते हैं, दरवाजे में भी सीधे नहीं घुस पाते, टेढ़े होके घुसना पड़ता है। और कुछ तो इतने मोटे हो जाते हैं, यदि हल्की क्वालिटी की वो जो है टॉयलेट सीट हो तो वो उसके ऊपर भी बैठते ही उसका भी काम तमाम कर देते हैं। फिर कहते हैं अरे राम ये क्या हुआ। लंबे लंबे श्वास। तो देखो मोटे आदमी का जीना मुश्किल, टॉयलेट में घुसना मुश्किल, अच्छा स्वामी जी, जाना मुश्किल, सोना मुश्किल, सोते सोते करवट बदलते रहते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती। 12 अभ्यास आप डायबिटीज के लिए बता रहे थे, ये 12 अभ्यास। स्वामी जी कुछ सवाल भी आ रहे हैं लगातार के लिए। डायबिटीज बहुत हो जाती है ना मोटापा वालों को। स्वामी जी क्या योग ले लो, मैं डायबिटीज के लिए 3 अभ्यास लेट के बता दे रहा हूँ। स्वामी जी अलग अलग आयु के जो लोग हैं, अलग अलग उम्र के जो लोग हैं, महिला हो पुरुष हो, क्या उनमें कुछ फर्क हो जाता है? एक सवाल आया है कात्यानी माथुर का, वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं जिनकी उम्र 62 साल है और उनका वजन 92 किलोग्राम हो गया, और वो चाहती हैं कि उनकी माँ का वजन कम हो जाए। वो लगातार उनकी माँ कोशिश भी कर रही है। 92 किलो होगा। महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। बस धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। और 45 से पहले जब मासिक धर्म का समय होता है 5 दिन का, उस समय कठोर कोई भी योगाभ्यास है वो हार्ड एक्सरसाइज ना करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन उठा करके 1-1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक रोक के रखना है। डायबिटीज के लिए बता रहा हूँ।
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और इलोकासन। बैठ करके भी बताएंगे डायबिटीज के। तो हर उम्र के भाई बहनों को ऐसे योगाभ्यास करना है और ऐसे आराम से फिर बाएं करवट लेके बैठ जाना है। तो देखो अभी आपको हमने ये एक राउंड बताया और साथ में डायबिटीज के भी 3 अभ्यास बताए। डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये तो इतने इजी, इनमें 3 में से 2 तो हो ही जाएंगे। एक मंडूकासन या योग मुद्रासन और वक्रासन, 5 अभ्यास भी कर लिए तो बेड़ा पार है। बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी, फेसबुक पे आपके लाखों चाहने वाले के लिए भी 12 अभ्यास न कर पाए, योगिक जोगिंग न कर पाए, सूर्य नमस्कार, दौड़ न लगा पाए, वे खाली बैठ करके एक अभ्यास जो स्थित कोणासन या चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन बताया था, उल्टे लेट करके एक अभ्यास, भुजंगासन, सीधे लेट के 3 अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 5 अभ्यास ही 100 बार करके 500 बार कर लें, 50 से 100 किलो तक वजन घटा सकते हैं और हमने घटाया है। बस खाने पीने पर कंट्रोल डेली करना है, इच्छा हो तो भी करना, इच्छा ना हो तो भी करना। एक नियम बना ले कि सुबह सुबह एक बार पसीना बहाना ही। अब देखो मैंने कितना पसीना बहाया पूरा, कम से कम आधा किलो पसीना निकल गया है। अभी फिर गणेश जी को तो 21 दिन बाद मोदक खिलाएंगे। गणेश जी तो उधर बैठे हुए हैं, उनके सामने दिया जलाने की तैयारियां कर रखी है उषा जी ने और रेखा जी ने। वो तो मोदक तैयार है, गणेश जी को 21 लड्डू खिलाएंगे, लेकिन 21 लड्डू खाने के लिए स्वामी जी कम से कम आप बार-बार लड्डू की बात कर रहे हैं, करना पड़ेगा, नहीं तो स्वामी जी आप जब भी लड्डू की बात कर रहे हैं मीनाक्षी यहाँ बेचैन हो रही है और कहीं वो ये योगा छोड़ के कहीं बैठ ना जाए कि पहले लड्डू खाऊंगी उसके बाद योगा करूंगी। उनका फेवरेट है लड्डू। अब इस बार तो भेजना ही पड़ेगा गणेश चतुर्थी का प्रसाद। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए। जो है मंडू का आसन और ये स्वामी जी, आसन। पेट को तो आपने पाताल लोक में पहुंचा दिया, पूछ लीजिए। स्वामी जी पेट को आपने पाताल लोक में तो पहुंचा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ये डबल चिन की शिकायत से परेशान है। वो अपना चेहरा बहुत खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो चिन जो डबल हो जाती है उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे खत्म करें? खास तौर पर एंकर्स वो तो बिल्कुल नहीं पसंद करते डबल चिन होना। एंकर भी आजकल एक्टर से कम नहीं है तो वो भी चाहते हैं उनका डील डॉट बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहे वो तो उसके लिए ये योगाभ्यास तो करना ही है। भस्त्रिका, कपालभाति ये जरूरी है, उज्जाई, और फिर ये अभ्यास 25-25 बार ऐसे दोनों तरफ से घुमाना, गोल गोल ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी ओर से। और जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम है उनको तो ये 25-25 बार ऐसे घुमाना ही घुमाना है, और 25-25 बार ऐसे गोल गोल घुमा लें, कपालभाति के साथ उज्जाई कर लें। और जो ज्यादा वजन वाले ना हो तो वे सर्वांगासन और हलासन कर लें, सर्वांगासन और यह हलासन। ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, ये डबल चिन वालों के लिए भी अच्छा है। तो खैर आपको मैं बता रहा था मोटापा के साथ डायबिटीज बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जी। और कमर के लिए मैंने बता दिया, भुजंगासन, उष्ट्रासन, मर्कटासन आदि कर लिया करें और प्राणायाम जरूर करें। तो मोटापा से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, मोटापा से हार्ट अटैक भी आता है, शुगर भी बढ़ती है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, और डिप्रेशन के साथ साथ कैंसर के बहुत कारण है। कैंसर का पोल्यूशन कारण है, जेनेटिक कारण है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल कारण है, जंक फूड कारण है, उसमें लो इम्यूनिटी कारण है, उसमें बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि कारण है, उसके अंदर जो है हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक के कारण मोटापा भी एक बड़ा कारण है कैंसर का। तो मंडूकासन की तरह योग मुद्रा आसन भी डायबिटीज के लिए फायदे करता है। फिर वक्रासन, एक पैर मोड़ लिया और एक पैर ऐसे सीधा, देखो कितना आसान है, ऐसे घूम गए, ऐसे एक तरफ से ऐसे किया, घूम जाए, पूरे घूम जाए, ऐसे भी, और दूसरी तरफ से ऐसे 1-1 मिनट तक। अरे भाई तुम लड्डू चालू रखो, हाँ लड्डू भी तो खाना। अभी हम इन मोटे मोटे के चक्कर में हमने अपना वजन बहुत घटा लिया है, तो आज हमको थोड़ा वजन बढ़ाना भी है। तो
मोदक भी खाना। तो देखो जो मोटे मोटे भाई बहन वो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे इतना ही कर पाते हैं ऐसे। तो मोटे मोटे ऐसे घूम जाए, ऐसे बैठे बैठे ऐसे घूम जाए, 10-20 बार ऐसे घूम जाए, 10-20 बार ऐसे। देखो मैंने कल बोला था बिना एलोपैथी की दवा के और हम इसको ठीक करेंगे। तो हमने देखो ये अपनी खुद की दवाई बनाई हुई है, विधारा के पत्ते। ये दवाई भी बता रहा हूँ सबके लिए। डायबिटीज वालों को भी घाव हो जाता है, वो भी भर जाता है, गैंग्रीन से बच जाते हैं। डायबिटीज के लिए तो इलाज तो बता ही रहा हूँ, अभी गोमुखासन भी बताऊंगा। तो ये विधारा के पत्ते, नीम के पत्ते या नीम की छाल, एलोवेरा और उसके अंदर है, उसको अर्चा बोलते हैं पहाड़ में तो, और रेवन चीनी आयुर्वेद में बोलते हैं उसका। और ये सब मिला करके और एक पेस्ट बना लिया और हमने देखो कल लगा दिया था ऐसे। और कल ये बहुत जोर का प्रसाद मिला था और अब ये जो है सूख गया है। ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मां चोट लगा ली थी क्या स्वामी जी आपने? तो कितना ही ज्यादा कुछ भी हो जाए, हाँ आप थे नहीं ना, अगली बार आप ही को मिलेगा ये प्रसाद। तो देखो ऐसे ये ऐसे करना, ये गोमुखासन ये भी अच्छा है डायबिटीज के लिए भी। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज वालों को, तो ऐसे पीछे से ऐसे और सामने से दिखा देता हूँ ऐसे। एक एड़ी पर बैठ के दूसरी एड़ी देखो ऐसे ऐसे लगी हुई, ऐसे ये ऐसे, कितना अच्छा है ना। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे बैठ गए। तो ये डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका भी इलाज बता दिया। डायबिटीज के कारण से किडनी के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उसमें गोखरू, पुनर्नवा, ये उबाल के पिए, जौ का आटा, जौ का दलिया, सप्ताह में कम से कम 1 बार कुल्थ की दाल लें। और डायबिटीज के कारण से आंखों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आंवला एलोवेरा का जूस पिए और दृष्टि आई ड्रॉप डालें। और प्राणायाम देखो सबके लिए जरूरी है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ प्राणायाम तो मैंडेटरी है सबके लिए। तो प्राणायाम में क्या करना, भस्त्रिका 5 मिनट, 10-15 मिनट, फिर कपालभाति। स्वामी जी फिर ये अनुलोम विलोम। हाँ स्वामी जी, हमने शो की शुरुआत ही आज जो है वो गणेश वंदना से की थी और आज गणेश चतुर्थी भी है। तो आज गणपति बप्पा के लिए जो आप प्रसाद बना रहे हैं, लड्डू, अब जरा उस पे आ जाते हैं, इंतजार बहुत हो गया। हाँ अभी उस पर आएंगे आप। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे और हम जो है गणेश जी को पूरा जो है प्रसाद की तैयारी कर रखी है। तो अभी कपालभाति अनुलोम विलोम भी करना जरूरी है ना। जी जी, उसके बिना बात बनेगी नहीं, है ना। कपालभाति अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको भी मोटापा बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से मोटापा बढ़ता है। जैसे हमारे आशीष जी को बढ़ा, देखो ये काफी कम कर लिया है इन्होंने, नहीं तो पहले तो ये चाले तो धरती हाल है। अच्छा, आपने थायराइड की बात कर दी है स्वामी जी, हालांकि इस पर हम एक बहुत हल्के हो गए हैं देखो पूरा। लेकिन एक सवाल जो है हमारी कलीग, हमारी सहयोगी एंकर ज्योति का है। ज्योति ये कह रही हैं कि उन्हें हाइपोथायराइड है और वो पिछले 3 साल से दवाइयां खा रही हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती जा रही है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से योगाभ्यास और कैसे इन दवाइयों से वो निजात पाए? कपालभाति, अभी मैं उज्जाई बता रहा था, उज्जाई ऐसे ये रोक करके फिर बाएं से छोड़ना, फिर सिंहासन, फिर सर्वांगासन, हरासन जो मैं पहले बता चुका हूं, ये करें। गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा लें, मेदो हरबटी और त्रिफला गुग्गल ये लेते रहें। और काचनार गुग्गुल भी ले सकते हैं, जिनके गले में गांठ हो गया, गला डबल चिन है, तो काचनार गुग्गुल, वृद्धिवादी कवटी 2-2 गोली वो भी ले सकते हैं। तो ये डबल चिन के लिए भी हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड क्योर हो जाता है। इतना जबरदस्त है ये योगाभ्यास। चलिए ज्योति, अब जरूर ठीक हो जाएंगे। क्या बताइए, एक दिन हमारे सामने इतने विषय हो जाते हैं, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करके हम बताते रहते हैं। आज आपको स्वामी जी अब लेकिन 2 तरह के लड्डू हमने बताए थे।
एक तो जलाओ, हाँ इसको जलाओ माता। हाँ, 2 तरह के लड्डू हैं। पानी देना भाई। मोतीचूर के लड्डू हैं। मीनाक्षी, आपको वैसे कौन सा लड्डू पसंद है? मैं अभी आंखें बंद करके प्राणायाम कर लेती हूँ क्योंकि अभी स्टूडियो में तो लड्डू पहुंचने से रहे। 2 तरह के लड्डू है ना, एक तो ये जो मोदक बोलते हैं, ये है। यहाँ भी वैसे हुसैन गणेश मुझे जी मोतीचूर तैयार के हैं। पसंद है, आप खिला सकते हैं और कल मुझे। बिल्कुल। वैसे स्वामी जी भेजने वाले हैं आपके लिए। मोतीचूर के मैं पैकिंग करके भेज दूंगा, इस बार भेज दूंगा। कई बार तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन इस बार जो है गणेश जी को भोग लगा करके अब मीनाक्षी जी को और हुसैन जी को भोग लगाने के लिए भेज देंगे। तो 2 तरह के, देखो एक तो ये लड्डू है, ये तो हमने भी बचपन में बहुत खाया हुआ है। और इसके ये लड्डू, ये चाशनी के साथ देखो इधर ये बनने की ये पूरी तैयारी हो रही है, माता जी बना रहे हैं। और जो है ये हम छोटे बच्चे थे ना, तो ये लड्डू जब गांव में कोई बड़ा फंक्शन होता था तब ये लड्डू बनते थे। और हम क्या करते थे, ये लड्डू ऐसे बनाते बनाते ही, ऐसे बनाते बनाते मोटा मोटा तो बनाते थे सबके लिए। जब गांव में कोई शादी ब्याह होता था तब ऐसे ये लड्डू बनते थे। कोई बड़ा फंक्शन होता था तब बनते थे। और उसमें एक बूढ़ा सा आदमी जिसके आंखों पर चश्मा लगा रहता था, वो रखवाली के लिए बैठा रहता था। बनाते बनाते तो जैसे बूढ़े की नजर इधर उधर होती तो मुंह में मारते थे ऐसे। तुमने लिया कैमरे में? बहुत तेजी से गया स्वामी जी, पता ही नहीं चला। ये 40 साल के बाद में कार्यक्रम दोबारा किया है ना स्वामी जी। जब तक ये लड्डू जो है उसे गोल गोल रूप दिया जा रहा है, हुसैन बता दें कल का खास कार्यक्रम किस बात पर है? कल स्वामी रामदेव आपको फिर से कोरोना से बचने का यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। आपको अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करना है, कल योग गुरु स्वामी रामदेव इसका सीक्रेट आपको बताने वाले हैं। कल सुबह 7:57 पर जुड़िए हमारे साथ स्वामी जी की क्लास में। स्वामी जी, लड्डू का जायका तो हम यहां से बैठ के नहीं चख सके, लेकिन जो योग का जायका है वो पूरा देश, घर घर में लोग उसको कर रहे हैं। और घर घर योग के जरिए तमाम लोग जो है वो निरोगी हो रहे हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ये सब लड्डू जो है खाने से पहले योग कर लें। बिना योग के लड्डू का भोग लगाएंगे तो फिर लोग विनोद में बोलते हैं ना, गणेश जी जैसा पेट हो जाएगा। तो 21 लड्डू खाएं बिना योग किए तो फिर पेट बढ़ने की संभावना है। इसलिए गणेश जी का मतलब है हमारा दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए। जो हम घर में, परिवार में, संसार में, देखो कोई भी जिंदगी को जीना है तो बातें हजम भी होनी चाहिए। गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी लेनी पड़ती है। बोलते हैं ना, जो है घर परिवार चलाना तो थोड़ा लोगों को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, लेकिन वो जो है दांत गणेश जी के पास है ना, वो भय का प्रतीक है, लेकिन उनके भीतर अनंत करुणा है। ऐसे नेतृत्व करने के लिए दूरदृष्टि, सूक्ष्म आंखें, बड़ा दिमाग, बड़ा दिल और सहन शक्ति, ये सब गणेश जी के द्वारा हम नेतृत्व करना सीखें। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। सब योगी बने, निरोगी बने, हमारे साथ प्रतिदिन योगाभ्यास करें तो जीवन में निश्चित रूप से आप उपयोगी बनेंगे। कोरोना नहीं, कोई रोग से आपको कोई खतरा नहीं होगा। मेरी बहुत बहुत फिर से
गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। पहले योग करेंगे तो फिर लड्डू भी खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, फिर नहीं तो गणेश जी को भी लोगों को जामुन का भोग लगाना पड़ता है लड्डू के भोग के बाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत सुंदर संदेश। और आपके साथ पूरा देश शपथ ले रहा है कि वो योग करेगा और लड्डू भी खाएगा, लेकिन लड्डू जैसा बनेगा नहीं। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।